बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, रूस ने अब इंतहाई कदम उठाने का ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि इंतहाई कदम रूस की तरफ से उठा लिया गया है। एक जानिब तो यूक्रेन पर क़यामत बर्पा की गई है और रूस ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल और सैनिक मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन पर चला दिए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन फौजी वर्दी पहनकर मैदान में उतरा है। व्लादिमीर पुतिन ने जो बड़ा ऐलान किया है, उस एक ऐलान से सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप, नेटो और अमेरिका, क्योंकि याद रखिएगा वेनेजुएला से एक तेल बरदार जहाज, बहरी जहाज जो कि रूस का था, जो वहां से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, अमेरिका ने उस पर कब्जा किया। रूस और अमेरिका के दरमियान यह पहला बराह रास्त डायरेक्ट तसादुम है और रूस के झंडे वाला रूस का कैरियर जो है उसको जिस तरह से अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लिया, यह एक मेजर एम्बैरेसमेंट है व्लादिमीर पुतिन के लिए और रशिया के लिए, जिसका जवाब देने के लिए अब उन्होंने यूं लग रहा है कि इंतहाई कदम उठा लिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त के हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और इसके साथ ही साथ हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, रशिया के साथ जो डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं वेस्ट की, देखिए एक तो यूक्रेन जंग जो है वो किसी तरफ पहुंचती हुई, हमें किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई हमें नजर नहीं आ रही, नंबर वन। नंबर टू, जब जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं या पीस टॉक्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं, उन लम्हात में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक हैं। इससे पहले रशिया के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब हो गया। अभी रिसेंटली जब ये टॉक्स होनी थी तो व्लादिमीर पुतिन की रिहाइश गाह पर दर्जनों ड्रोन्स ने हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिन ड्रोन्स को फिर गिराया, तबाह किया। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन थी कि व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह तक यूक्रेन के ड्रोन्स अगर पहुंच गए हैं, रशिया को ये हिलाकर रख देने के लिए डेवलपमेंट काफी थी। लेकिन याद रखिएगा कि इस सब के अंदर रशिया और यूक्रेन ही बराह रास्त आमने सामने थे। यूक्रेन की मदद जरूर कर रहा था वेस्ट, यूरोप और दीगर नेटो के मुमालिक, लेकिन कोई मुल्क यूक्रेन के साथ आकर लड़ा नहीं है। किसी मुल्क के साथ रशिया की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन इस जंग में ना सही लेकिन अमेरिका वेनेजुएला जंग में हो गई। अब शैडो फ्लीट एक होती है जिसका इस्तेमाल वो मुल्क जिन पर तेल की पाबंदियां वो करते हैं, रशिया है, ईरान है, इवन अब भारत भी है। अब ये जो मुल्क हैं ये शैडो फ्लीट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक शैडो फ्लीट, अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला पर हमला और मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले, और याद रखिएगा कि मादुरो रूस और चीन का एलाय था, तो एक तो इन्हें यह सेटबैक पहुंचा रशिया और चाइना को कि अमेरिका ने इनके एलाय मुल्क में घुसकर जो मर्जी करना था वो करके चला गया और ये दो मुल्क सिर्फ मजम्मत कर सके। अलबत्ता चाइना अगर ताइवान की तरफ बढ़ता है तो वेस्ट आकर चाइना को रोकता है, रूस यूक्रेन की तरफ बढ़ता है तो वेस्ट आकर रूस को रोकता है। लेकिन ये दो मुल्क इन्होंने अमेरिका को नहीं रोका और उसके बाद भी वेनेजुएला की सिर्फ इन्होंने मॉरल सपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसे इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन चीजों को समझने के लिए कि भाई ये एक रियलिटी है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब इस सब के अंदर जब वेनेजुएला का अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, उन्होंने हमले से पहले कि यहां से कोई कश्ती आई जाएगी नहीं, तो एक शैडो फ्लीट अमेरिका का ब्लॉकेड जो है वो तोड़ के भाग गई। इसी दौरान उस फ्लीट ने क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर रशिया का झंडा लगा दिया और रशिया का झंडा जो है वो पेंट कर दिया, यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये रशियन वेसल है। रशिया ने अपनी आबदोज और अपना एक जंगी बहरी जहाज उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया। अमेरिका और नेटो जो है वो उसके पीछे लगे हुए थे, उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया। अब ये रशिया के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है कि भाई रशिया इस फेस ऑफ के अंदर अपनी शिप को नहीं बचा सका। अब हुआ यह नाज़रीन कराम, इन अ जॉ ड्रॉपिंग एस्केलेशन, यानी पूरी दुनिया के मुंह खुले के खुले रह गए और एक ऐसा आगे कदम उठाया रशियन प्रेसिडेंट ने। देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो सिर्फ फौजी वर्दी में नहीं बल्कि फुल कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो होता है, जो जंगी यूनिफॉर्म होता है, वो व्लादिमीर पुतिन ने पहना है और उसने एक डायर वार्निंग जो है वो यूक्रेन को जारी कर दी है। अब व्लादिमीर पुतिन का यूं लग रहा है इरादा यह है कि इस सब के अंदर अब यूक्रेन जंग वाला जो मामला है उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस सब के अंदर इसने कहा है कि
कीव रिफ्यूजेस पीस, अगर यूक्रेन जो है और यूक्रेन के रहनुमा जो हैं वो अमन के खिलाफ हैं, उसकी हिमायत नहीं करते, रशिया विल क्रश ऑल इट्स गोल्स इन द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन थ्रू प्योर मिलिट्री फोर्स। रशिया जो है इसके तमाम तर इरादों को क्रश कर देगा, उसे नीस्तो नाबूद कर देगा और प्योर मिलिट्री एक्शन करेंगे, ऐसा मिलिट्री एक्शन करेंगे कि दुनिया जो है वो हैरान रह जाएगी। अच्छा, अब याद रखिएगा कि रशिया का सबसे एडवांस्ड वेपन जो है वो आज तक रशिया ने नहीं चलाया। हर मुल्क जो है वो अपने पत्ते संभाल के रखता है। यूक्रेन के ऊपर रशिया का जो ऑर्शनिक मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है एंड दिस मिसाइल इज न्यूक्लियर कैपेबल। याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के काबिल ये मिसाइल है। और CNN की अब खबर है, रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, वन ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है रशिया अपीयर्स टू यूज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स इन यूक्रेन। और इस सब के अंदर बताया गया है कि रशिया जो है यूं लग रहा है कि उसने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल यूक्रेन के ऊपर चला दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तज्जिया देता है कि इफ कंफर्म्ड, अगर इसकी कंफर्मेशन आती है, द यूज ऑफ द मिसाइल वुड बी एन ominous थ्रेट टू यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज। ये एक बहुत बड़ा और वाहिद सबसे बड़ा खतरा होगा यूक्रेन के लिए और यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों के लिए, यानी नेटो के लिए और यूरोप के लिए। फिर इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रशिया एक कदम आगे बढ़ गया है और अब एक मर्तबा फिर यूके और फ्रांस जो है, याद रखिएगा यूरोप डायरेक्टली यूक्रेन के साथ है ना, और यूरोप में यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये बड़े मुल्क हैं। इन मुल्कों को क्योंकि रशिया डायरेक्ट अपने लिए एक थ्रेट लगता है कि रशिया के लिए अगला कदम तो हम होंगे, तो ये यूक्रेन की आउट ऑफ द वे सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर यूके और फ्रांस ने कहा है कि सीज फायर के बाद हम प्लेज करते हैं, हम ये वादा करते हैं कि हम अपने फौजी डिप्लॉय कर देंगे, हम यहां पर अमन फोर्स भेजेंगे। तो रशिया ने क्या कहा? रशिया ने, रॉयटर्स की खबर है, रशिया सेज फॉरेन ट्रूप्स इन यूक्रेन वुड बी टारगेट्स। रशिया ने कह दिया है कि जो फॉरेन ट्रूप्स हैं यूक्रेन के अंदर वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे, हम उन्हें टारगेट करेंगे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है नाज़रीन इकराम? ये व्लादिमीर पुतिन का रूस ये बात कर रहा है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है। और रशिया ने जो लवीव शहर है यूक्रेन का, उसके ऊपर ऑर्शनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो चला दिए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि रशिया इन मिसाइलों को चलाने से पहले बहुत मोहतात होता है, क्योंकि ये इंतहाई तबाहकुन और इंतहाई आप कह सकते हैं कि ताकतवर मिसाइल्स हैं और इस सब के अंदर इन मिसाइलों की जो तबाही है। इसके साथ ही साथ अब रशिया में दोबारा से ये बात चल रही है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर कर दें, यानी एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अटैक जो है वो हमें यूक्रेन के ऊपर करना पड़ेगा, तब जाकर रशिया की इज्जत, यानी वहां पर जो एक तज्जियाकार एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है, सिचुएशन तशवीशनाक है। ट्रंप ने चाइना के वाले से भी कह दिया कि भाई मेरे होते हुए चीन ताइवान की तरफ नहीं बढ़ेगा, अलबत्ता चीन इसकी तैयारी कर रहा है। लेट्स सी कि अब चाइना ताइवान का इशू कहां पर पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका ने तो वेनेजुएला में अपने गोल्स अचीव कर लिए। क्या रशिया यूक्रेन में अपने गोल्स अचीव कर पाएगा? क्या चाइना ताइवान में अपने गोल्स अचीव कर पाएगा या वहां पर कन्फ्रंटेशन होगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज वाज़ेह होती जा रही है कि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो अब प्रॉक्सी से हटकर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिस तरह से रशियन वेसल का रास्ता रोका गया, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एंड मैसिव डेवलपमेंट, जिससे तशवीश बढ़ती है। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, लेकिन लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती है। ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।